हमारे पास सेक्शन 4, यह है सेक्शन 4 खंड 4, न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स। स्कूल में कितने नए एडमिशन हुए हैं, कितने बच्चे रिपीटर यानी कि पिछले साल वो बच्चे किसी कारण से उस क्लास को पास नहीं कर पाए या उनके पेरेंट्स की मर्जी है वो इस दोबारा से उसी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे रिपीटर्स। डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट? सबसे पहला क्वेश्चन, चौथा सवाल, डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट? क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है? तो यहाँ पे आप इसे यस या नो का क्वेश्चन है, 1 या 2 लिखेंगे। यस है तो 1, नो है तो 2। टोटल एनरोलमेंट इन प्री प्राइमरी सेक्शन। अब इसमें क्या है कि प्री प्राइमरी यानी कि पहली क्लास से नीचे, देखिए पहली कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं का कुल नामांकन, टोटल एनरोलमेंट उन क्लासेस में कितनी है हमारे पास, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां और कितने ट्रांसजेंडर हमारे पास हैं। और ये लास्ट लाइन में इनका टोटल हम लिखेंगे। प्री नर्सरी, यहाँ पे LKG और यहाँ पे UKG। अब नीचे ये जो कोई भी टेबल भरने से पहले उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, कृपया उसे जरूर देखें ध्यान से। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन केस देयर आर ओनली 2 ग्रेड्स फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस। अगर पहली क्लास से नीचे हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्शन है, जैसे कि नर्सरी और KG हो गई, LKG और UKG हो गई, अगर सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं तो पुट द एनरोलमेंट अकॉर्डिंगली एंड कीप LKG वैल्यूज 0। यानी कि हम नर्सरी में भरेंगे और UKG में भरेंगे, उस केस में LKG को 0 छोड़ देंगे अगर स्कूल में पहली से नीचे सिर्फ 2 ही कक्षाएं हैं। तो अगर तीनों कक्षाएं हैं तो ठीक है, फिर हम तीनों में उसका भर सकते हैं। अगला है न्यू फ्रेश एडमिशंस इन ग्रेड 1। पॉइंट 1.2 न्यू फ्रेश एडमिशन इन ग्रेड 1। पहली क्लास में जो नए एडमिशन उस स्कूल में हुए हैं उनकी संख्या। अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा कितने लड़के कितने लड़कियाँ कितने ट्रांसजेंडर, वो ठीक है, लेकिन अब की बार इसने पूछा है आयु। ये देखो वर्ष पूर्ण में यानी कितने कंप्लीटेड साल, उस बच्चे की एज जो है इनकम्प्लीटेड ईयर्स में होनी चाहिए। सपोज कोई बच्चा 5 साल और 5 महीने का है तो हम उसे 5 साल का मानेंगे। अगर कोई बच्चा 4.5 साल का है तो वो यहाँ पे आएगा, लेस देन 5 लिखा है ना, इसमें आएगा। अगर कोई बच्चा 5 साल 1 महीने का भी हो गया तो वो अगले वाले में, 5 साल से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, यहाँ पर 6 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा, 7 से बड़ा लेकिन 8 से छोटा, इस तरीके से हम इसे भरेंगे। 8 साल से बड़ा है तो यहाँ पर। फिर कक्षा 1 में दर्ज कुल बच्चों की संख्या, यहाँ पे इन सभी का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे करके, ऐसे लड़कों का लड़कियों का आएगा। फिर लिखेंगे उन बच्चों की संख्या, यहाँ पर देखिए उन बच्चों की संख्या जिनको पूर्व प्राथमिक यानी कि प्री प्राइमरी जैसे कि नर्सरी, KG, UKG, आंगनवाड़ी, ECC में पढ़ने का अनुभव है। इन बच्चों में से जिन्होंने पहली क्लास में एडमिशन लिया उनमें से कितने बच्चों को प्री प्राइमरी में पढ़ने का अनुभव है। जिन्होंने इसी क्लास से, इसी विद्यालय से पूर्व प्राथमिक 1 से पहले वाली प्री प्राइमरी की हैं उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। जिन्होंने अन्य विद्यालय से की हैं वो इसमें आएगी, और जिन्होंने आंगनवाड़ी या ECC सेंटर होते हैं वहाँ से की हैं, तो कोई भी किसी अन्य सेंटर से की हैं लेकिन उसने प्री प्राइमरी कुछ पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ पर उनकी एंट्री जाएगी। यहाँ पर बच्चों की एज कैलकुलेट करने में आपको मुश्किल ना हो इसके लिए भी DCF में दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे DCF का सेकंड पेज, ये DCF है, DCF का जो दूसरा पेज है, यहाँ पर एक टूल दिया गया है आपको, और इससे आपको बच्चों की एज की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे। अब सपोज़ मैं मानता हूँ कि एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2016। अब हमने सबसे पहले देखना है कि बच्चे की जो मंथ ऑफ बर्थ है, मंथ वो 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में है या 2 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में है। हमारा था 3 अप्रैल, यानी कि वो इस कॉलम में आएगा। और 2016 के सामने उम्र लिखी है 4, यानी कि वो बच्चा 4 साल का है, उसकी उम्र 4 साल लिखी जाएगी। हम एक और ले लेते हैं, हम लेते हैं 31 नवंबर 2015। अब नवंबर यानी कि वो 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में नहीं आया, 2 अप्रैल से 31 दिसंबर, हाँ वो इसके बीच में आ गया। और 2015 ये रहा, यानी कि वो बच्चा 5 साल का है। ठीक है, और देखते हैं, हम लेते हैं 4 फरवरी 2013 हो गया ये फरवरी, यानी कि 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में है, और 2013 यानी कि वो बच्चा आज की डेट में 8 साल का है, हमारे लिए जो पर्पज़ था। इस तरीके से हम यहाँ पर बच्चे की एज कैलकुलेशन कर सकेंगे कि क्लास 1 में टोटल कितने बच्चे बन गए हैं
सेकंड में कितने बन गए हैं, थर्ड में कितने बन गए हैं, और आगे वो एज वाइज हमें जो बच्चों की डिटेल डालनी है उसमें हमें बहुत आसानी होगी। तो यहाँ से हम भरेंगे इसे। नेक्स्ट, एनरोलमेंट फॉर एकेडमिक ईयर 21-22। अब 21-22 का जो एकेडमिक ईयर था उसमें एज ऑन 30 सितंबर 30 सितंबर 2021 को हर साल यूडेस भरा जाता है, और ये डेट फिक्स है। हर साल की एनरोलमेंट 30 सितंबर के हिसाब से ही ली जाती है हमेशा, एवरी ईयर, हर साल ये ऐसे रहता है। अब इसने लिखा कि पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी में कितने लड़के लड़कियां, और पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में। अब ये हमें बताना जनरल कैटेगरी, सामान्य जो कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, अनरिजर्व जो हैं। अगला आ गया एससी कितने हैं और एसटी कितने हैं। एसटी में फिर से आपको कह दूं कि हरियाणा में एसटी बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि हरियाणा में एसटी लीगली होते नहीं हैं। हाँ, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, कोई केंद्रीय विद्यालय है, और उसने एसटी कोटे में बच्चे का एडमिशन लिया और वो कह रहा है कि ये एसटी बच्चा है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देख लें कि हाँ वो एसटी बच्चा है, तो ठीक है, आप लिख सकते हैं उसे। हरियाणा का रेजिडेंट एसटी बच्चा नहीं होता है कोई। नेक्स्ट वन इज BCA प्लस BCB। अब यहाँ पे BCA और BCB को जोड़ करके पिछड़ा वर्ग बना दिया है, और उनका टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा, कितने लड़के कितने लड़कियाँ क्लास वाइज। अगला टोटल कुल नामांकन। अब ऊपर वाले जनरल, SC, ST और BC, इन चारों को जोड़ करके यहाँ पे टोटल नामांकन में लिखा जाएगा। और नीचे कुल योग, अब उसमें लड़के लड़कियाँ ट्रांसजेंडर सभी जोड़ दिए एंड टोटल जोड़ बना दिया यहाँ पे। इससे अगला देखिए, यह लिखा भी है, नीचे की 1 से 7 पंक्तियों में भरे जाने वाले माइनॉरिटी कैटेगरी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो बच्चे हैं, ये ऊपर की A, B, C व D में कहीं ना कहीं भरे जा चुके हैं। C नहीं लिखा है इसमें क्योंकि C के बच्चे हमारे यहाँ होते नहीं हैं। A, B या D में भरे जा चुके हैं। अब जैसे हमने यहाँ पूछा कि कितने मुस्लिम बच्चे हैं। अब ये मुस्लिम बच्चे पहले कहीं पे SC में या कहीं पे जनरल में कहीं ना कहीं पहले भरे गए हैं, ये दोबारा से भरे जा रहे हैं। उसी बच्चे की एंट्री 2 बार हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे ऐसा चलता है। लड़के लड़कियाँ ट्रांसजेंडर, क्रिश्चियन कितने बच्चे हैं, सिख कितने बच्चे। अब कोई बच्चा क्रिश्चियन है और वहाँ से वो जनरल या SC भी हो सकता है। ये दिस डेटा इज़ आउट ऑफ दैट डेटा। पिछली टेबल में जो हमने भरा हुआ सेक्शन A में, ये सेक्शन A था यहाँ पे, इसमें जो हमने भरा हुआ है वही हमें सेक्शन B में भरना है, और यहाँ पे टोटल आएगा। अब इसी टाइप से देखिए, नीचे दी गई पंक्ति में कुल बच्चे जिनके पास आधार है, हैविंग आधार, कितने लड़कों के पास आधार बना हुआ है, उनका आधार नंबर है बच्चों का, कितनी लड़कियों के पास और कितने ट्रांसजेंडर के पास। कक्षा वाइज हम बताएंगे कितने फर्स्ट में, कितने सेकंड में, कितने BPL बच्चे हैं और कितने नॉन SC BPL। अब नॉन SC BPL आएंगे आउट ऑफ BPL। यहाँ 10 नंबर में जो भरेंगे आउट ऑफ 9 में हमने कहा कि हमारे पास 10 BPL बच्चे हैं, तो यहाँ भरेंगे उसमें से 9 ऐसे हैं जो नॉन SC BPL हैं, मतलब वो SC नहीं हैं और BPL हैं, उनकी संख्या है कि यहाँ पर कोई SC भी है BPL भी है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। अगला है 4.3, एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन बाय एज ग्रेड। अब वो जो एज कैलकुलेशन की टेबल आपको दिखाई थी मैंने, ये वाली एक टेबल थी जिससे हमें एज कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। DCF के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे है ये। DCF का सेकंड पेज नंबर पे टेबल आपको मिल जाएगी। ये टूल है जिससे आपको बच्चों की एज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, उसी का यूज़ हम करेंगे। और यहाँ पे एज वाइज कक्षावार बच्चों की संख्या डालेंगे। पूर्व प्राथमिक में 4 साल से छोटे के, जहाँ पे ये कॉलम शेडेड किए गए हैं उसको आप नहीं भरेंगे, इसका मतलब ये डिसेबल है। 4 साल से छोटा बच्चा ही प्री प्राइमरी में आएगा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा वो फिर प्री प्राइमरी भी हो सकता है और फर्स्ट में भी हो सकता है। 4 साल से छोटा बच्चा फर्स्ट में नहीं आ सकता, इसीलिए इसे हमने शेडेड कर दिया है। जहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है वो शेडेड है। आपको सिर्फ वाइट कलर से जो भरी हुई, जो सफ़ेद रंग की जो सेल हैं, सिर्फ उन्हीं को भरना है आपने। यहाँ पे एज वाइज, अब जैसे यहाँ पे है, एक सैंपल लेते हैं, 6 से बड़ा और 7 साल से छोटा, 6 साल कुछ महीने का ही बच्चा हो सकता है। इसे हम कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स और क्लास वाइज वो कौन सी क्लास में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कौन सी क्लास में वो है, उनका टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। अब इसी तरीके से हम आ जाएंगे आगे, बस सेक्शन 4.4 में एनरोलमेंट बाय ग्रेड। ये ग्रेड जो होगी ना, ये होगी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइज। अभी देखिए ऊपर हमने ना यहाँ पे 1.2 1.3 में जहाँ पे हम स्कूल की जानकारी दे रहे थे, वहाँ पे हमने लिखा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस स्कूल में कौन से अवेलेबल हैं। अब ये जो स्कूल हमारे सामने, इसने लिखा था कि हमारा पहला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइज, क्लास वाइज ये बच्चों की एंट्री इसमें पूछी जा रही है। अगर
किसी स्कूल में 2 से ज़्यादा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे पहले आपने जब स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी थी 1.2 और 1.3 में, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख के और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कितने बॉयज़ और कितने बच्चे। लेकिन प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर उन्हीं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्हीं शिक्षण के माध्यम जिस भाषा में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा हिंदी भाषा की हम शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दे रहे हैं। भाषा की शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा में शिक्षा की बात कर रहा हूँ। साइंस और एसएस किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि विज्ञान और गणित किस भाषा में पढ़ाए जाते हैं, वो होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ऊपर जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम ही नहीं लिखा, यहाँ पे कृपया उसका एनरोलमेंट ना लिखें। सपोज आपने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का नाम लिखा, तमिल का नाम ही नहीं लिखा, और यहाँ पे आप डाल रहे हैं कि तमिल के 5 बच्चे हैं हमारे पास, तो प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर उसे ठीक करें पहले। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐसे ना कि 1.29 में उल्लिखित प्रत्येक माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का कक्षावार डालें। और भी लिखा है 4.4 में अंकित कुल योग, छात्र छात्राओं का योग 4.2 की तालिका यानी कि टेबल में अंकित कुल योग से मिलना चाहिए। यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइज बच्चों का टोटल और टोटल जो हम एज वाइज और क्लास वाइज ले रहे हैं उनका टोटल मैच करना चाहिए। अगला रिपीटर आ गया। अब तक हम ले रहे थे फ्रेश बच्चे, एनरोलमेंट हमारे पास कितनी है, जो बच्चे एक क्लास से अगले क्लास में पास करके आते हैं। रिपीटर वो हो गया वो बच्चा जो कि किसी क्लास में पास नहीं हो पाया या किसी कारण से उसी क्लास को वो दोबारा से रिपीट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रिपीटर। अब रिपीटर बाय सोशल कैटेगरी, अब कितने जनरल क्लास के बच्चे हैं जो उस क्लास को रिपीट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास के रिपीटर लड़के लड़कियां ट्रांसजेंडर इसमें आएंगे, SC ST BC, ये हम ऊपर कर चुके हैं उसी टाइप से, बस यहाँ पे सिर्फ रिपीटर को काउंट करना है हमने यहाँ पर के। फिर कितने मुस्लिम कितने क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाइज हम उसे कर लेंगे। एंड उसके बाद हाँ अब आ गया अगला एनरोलमेंट ऑफ CWSN बाय क्लास। अब यहाँ पर आ गया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांगता के आधार पर वो किस चीज़ से उन्हें भगवान ने थोड़ा सा कमी है उनमें, हम मान लेते हैं कि जैसे सपोज किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी को आइज़ के साथ प्रॉब्लम है, किसी को विज़न वीक है उसका, यहाँ पे हम उसे लेंगे। देखो ब्लाइंडनेस यानी कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित। अगर ब्लाइंडनेस वाला कोई बच्चा है और तो वो किस क्लास में, टोटल कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने ट्रांसजेंडर हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अगला है लो विज़न, लो विज़न के बच्चों का बॉयज़ गर्ल्स वाइज हम यहाँ लिखेंगे क्लास वाइज। हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी को सुनने में थोड़ी दिक्कत है तो, स्पीच एंड लैंग्वेज में किसी को मुश्किल है तो, लोकोमीटर चलने में और हाथ वगैरह से ऑपरेट करने में कुछ किसी को दिक्कत है तो, इस टाइप से आपके यहाँ पे आपके क्लस्टर में जो भी CWSN स्पेसिफिक टीचर हैं उन्हें हम स्पेशल टीचर बोलते हैं। उन स्पेशल टीचर के पास ये डाटा होता है, आप उनसे वेरीफाई करवा के डाटा भरवा सकते हैं। अगला हो गया 21 टोटल हो गई हैं। एनरोलमेंट एंड रिपीटर बाय स्ट्रीम, ये उन स्कूलों के लिए होगा जहाँ पर +1 +2 क्लासेस होती हैं। 10 तक हमारे पास जनरल स्टडी होती हैं, सबकी कॉमन है, और +1 +2 में हम लोग यहाँ पे बच्चे को ऑप्शन मिलता है कि उसने आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है या वोकेशनल, तो वो क्लास वाइज कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स, और यहाँ पे आ गया जनरल SC ST भी आ गया, क्लास वाइज भी आ गया और बॉयज़ गर्ल्स भी आ गया। यहाँ पे एक ही टेबल में वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आ जाएगी। बहुत आसान टेबल है, भर सकते हैं। कोई भी टेबल भरने से पहले कृपया प्लीज़ ये नीचे दी गई डिटेल्स को पढ़ लिया करें, उससे बहुत आसान हो जाएगा भरना और गलत डाटा नहीं आ पाएगा, गलती के चांसेस इससे मिनिमम हो जाते हैं। अगला 4.8 एनरोलमेंट एंड रिपीटर बाय एकेडमिक स्ट्रीम। अब ये आगे की 10वीं और 12वीं के लिए है बस। कला संकाय यानी कि आर्ट्स में मुस्लिम बच्चे कितने बॉयज़ गर्ल्स हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं, और कितने बच्चे फ्रेश एनरोलमेंट के थे, कितने रिपीटर्स के थे। ये ऊपर वाली डाटा है, जो डाटा हम ऊपर भर चुके हैं वही डाटा एक अलग तरीके से उसे पेश किया गया बस। अगर वो डाटा आपने सही भरा है तो ये आराम से भरा जाएगा।